हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को भी डिप्लॉयमेंट में दिक्कत आ रही है वो किस तरीके से अपना डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली चेक कर रहा हूँ काफ़ी सारे कंटेंट पर यही क्वेरी आ रही है कि हमें डिप्लॉयमेंट करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। तो डिप्लॉयमेंट करने का पहला स्टेज ये है कि आपको अपने अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ। अब हम यहाँ पर आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की बात करते हैं तो सभी के पास आधार कार्ड होगा, ये कंपलसरी हो गया है अब इंडिया में। तो आधार कार्ड सभी के पास होगा, इसको आप यूज कर सकते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर भी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी। लेकिन हम आईडी और एड्रेस दोनों में एक ही डॉक्यूमेंट को यूज नहीं कर सकते। अब हम दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनके पास पासपोर्ट को यूज करने की अपॉर्चुनिटी है, वो अपना पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मेरे पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है ना पासपोर्ट है, तो फिर मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको चल जाएगा आपका अपना जो ओरिजिनल एक आईडी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि वो हो सकता है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपका आईटीआर का इंटीमेशन एक डॉक्यूमेंट रहता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपको अपनी जो आपका शॉप है, आपका जो भी बिजनेस है, उसका जो जीएसटी नंबर है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो भी आपका आईडी या एड्रेस डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज हो जाएगा। ये आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। या फिर आप अपना कलर वोटर आईडी कार्ड भी यूज कर सकते हैं एड्रेस या आईडी के तौर पर। तो अगर आप एड्रेस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं आधार कार्ड को, तो आईडी के लिए आप अपना डीएल सबमिट कर सकते हैं, या फिर इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको आईडी के लिए आधार कार्ड यूज़ कर पासपोर्ट या डीएल यूज़ करना है, तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपना आधार कार्ड। तो इस तरीके से आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए फिर दिक्कत आती है कि हमारा रिजेक्ट हो रहा है बार बार। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको स्कैन करके, स्कैनर से स्कैन करके प्रिंटर से, और उसके बाद अपलोड करना है। जहां पर जो आईडी डॉक्यूमेंट है वहां पर आपको आधार कार्ड के फ्रंट और बैक साइड, या फिर जिस भी जैसे डीएल है उसका फ्रंट और बैक साइड दोनों को एक ही पेज पर कंबाइन करके तब अपलोड करना है। तो इस तरीके से आपका जो है एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। और जो आपका आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट है या दूसरा जो डॉक्यूमेंट है जिसको आप एड्रेस प्रूफ के लिए तो यूज़ करेंगे, जैसे आप अपना अगर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे हर एक डॉक्यूमेंट में टू साइडेड होती हैं, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड। तो जैसे डीएल में भी फ्रंट साइड और बैक साइड होती है, और पासपोर्ट में भी दो पेजेस होते हैं। एक फर्स्ट पेज होता है जिसमें आपका फ़ोटो और नाम वगैरह रहता है, दूसरे में आपका नाम और एड्रेस वगैरह रहता है। तो इन दोनों को जो है अलग अलग स्कैन करना है, और यहाँ पर फ्रंट साइड में एक जो फ्रंट वाला आपका डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है, जो बैक साइड है वहां पर दूसरा वाला अपलोड करना है। तो इस तरीके से करके आप जब सबमिट करेंगे तो पहले ही अटेम्प्ट में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने में 2-4 दिन का टाइम लगता है, अगर एक्सेप्ट सैटरडे संडे उसको सबमिट कर रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं कि डिप्लॉयमेंट करने के लिए इसके बाद क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो केवाईसी अप्रूव होने के बाद डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमें यूरो की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे अकाउंट में या तो 25 कैश यूरो होने चाहिए एक अकाउंट को डिप्लॉय करने के लिए। अगर दूसरे अकाउंट मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट है, उनकी सारी की डिटेल लेनी है, तो या तो प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करिए, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि एक अकाउंट को डिप्लॉय करने में कितने यूरो लगेंगे, और एक से ज़्यादा अकाउंट है तो कितने यूरो उसको डिप्लॉय करने में लगते हैं। जैसे 1 से 2 अकाउंट हैं तो 50 यूरो में हो जाएगा, 2 से 6 हैं तो उसमें और ज़्यादा लगेंगे। इस तरीके से वो अलग अलग कंपनी का अपने न्यूज़ लेटर में जो एक दिया है परफॉर्मा, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कैश यूरो हैं, आप 50% जो है कैश यूरो दे सकते हैं, 50% आप चाहे तो रिजर्व कैश यूरो भी दे सकते हैं, या फिर 50% बन कॉइन को भी यूज करके अपना डिप्लॉयमेंट करा सकते हैं। आप चाहें तो 100% जो है कैश यूरो में भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे एक अकाउंट को डिप्लॉय करने में लगते हैं 50 यूरो। अब अगर आप चाहें तो 25 यूरो जमा कर सकते हैं, 25 यूरो के बन कॉइन भी वहां से अपने अकाउंट से कटवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 25 यूरो कैश में जो है परचेस कर सकते हैं कंपनी से, या फिर आप किसी सीनियर से, किसी लीडर से भी उनको ले सकते हैं। वो जिस भी रेट पे दें, उनकी अपने इंडिविजुअल बिजनेस है, वो अपने आप देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं वहाँ पर भी। तो आप किसी से लेकर भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता तब आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको ये जो है प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप जो है उसको कर सकें। अब हम बात करते हैं
कि डिप्लॉयमेंट करने के लिए फिर किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो जैसे ही आपके अकाउंट में यूरो आ जाएंगे तो वहाँ पर एक बटन आएगा कि मतलब डिप्लॉयमेंट कर लो, उस तरीके का एक जो है सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके जो है करंट अकाउंट या जितने भी अकाउंट हैं उनको डिप्लॉय करने का, तो ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेस आएगा। उसके बाद वो आपकी जो यूरो है वो फीस कट जाएगी और उसके बाद वो ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेस करके आपको जो है सबमिट हो जाएगा। तो इसमें 24 घंटे का टाइम लगता है, कभी कभी तो 2-4 घंटे में ही हो जाता है और आपका अकाउंट जो है वो कम्प्लीटली डिप्लॉय हो जाता है। तो यही था डिटेल में इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से हमें अपना अकाउंट डिप्लॉय करना है। इसमें कोई और डाउट है तो कमेंट करिए, बताएंगे उसके बारे में भी। फिलहाल इतना ही। यहाँ पर हम एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। काफ़ी लोग कमेंट करके ये भी कहते हैं कि भाई 8 साल हो गए बन इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट में, अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो देखिए, हम कोई भी लीडर नहीं है, ना हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं, ना कोई हमें यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है बनकॉइन की तरफ से। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल हैं और इंडिविजुअल के तौर पर जैसे आप IAM में हैं ठीक वैसे ही भी IAM में। तो हम केवल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करते हैं जो भी हमें हमारे सोर्स के थ्रू मिलती है, और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का ही हमारा यहाँ पर मेन मकसद रहता है। हम ना तो ये कहते कि आप वन में निवेश करो या फिर किसी दूसरी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में निवेश करो। हाँ, इन्फॉर्मेशन के बेसिस से आप जो है इस ये क्वेरी कर सकते हैं कि किस तरीके, कभी कभी छोटा बहुत जो टेक्निकल रहता है वो भी हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं कि किस तरीके से यूरो वगैरह परचेज करने हैं या फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन जो भी है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।